हेलो बच्चों, मैं नितीश माथुर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बूस्ट ब्रेन में। आज हम यहां देखने वाले हैं क्लास 7th की ज्योग्राफी के चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स। तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? तो आंसर हो जाएगा द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो ये 3 जो हैं वो हमारी अर्थ की लेयर्स हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अ रॉक, यानी कि रॉक क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। यानी कि कोई भी नेचुरल मास है ना जो क्या करता हो, अच्छा कोई भी नेचुरल मास जो कि किससे बना हो, मिनरल मैटर से बना हो, है ना, और जो क्या करता हो अर्थ की क्रस्ट को बनाता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, रॉक कहलाता है ना। यानी कोई भी ऐसा नेचुरल मास जो हमारी अर्थ की क्रस्ट को बनाता है और उस नेचुरल मास में क्या हो, मिनरल मैटर पाए जाते हो, यानी कि मिनरल्स पाए जाते हों, तो उससे जो क्रस्ट बनेगा उसको हम रॉक कहेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेम 3 टाइप ऑफ रॉक्स, यानी कि जो रॉक्स होती हैं उनके 3 टाइप कौन कौन से हैं वो हमें बताने हैं। तो आंसर है द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर, फर्स्ट इज इग्नियस रॉक्स, सेकंड इज सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड इज मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये 3 तरह की जो चट्टानें हैं या 3 तरह की जो रॉक्स हैं वो हमारे अर्थ पर पाई जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स आर फॉर्म्ड, है ना, यानी कि इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती हैं। तो आंसर है हमारा द मोल्टन लावा कम्स आउट ऑफ वोल्केनोज, रीचेज द अर्थ सरफेस एंड कूल्स डाउन रैपिडली टू बिकम अ सॉलिड पीस ऑफ रॉक। तो बताया जा रहा है कि जो मोल्टन लावा है यानी कि जो पिघला हुआ लावा है वो वोल्केनो से यानी कि ज्वालामुखी से बाहर निकलता है और अर्थ की सरफेस पर पहुंच जाता है और वहां पहुंचकर वो तेज़ी से क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है और ठंडा होके सॉलिड पीस बन जाता है, यानी कि सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। और इस तरह से जो चट्टानें बनती हैं या इस तरीके से जो रॉक्स बनती हैं उनको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं, जिसका एग्जांपल है बेसाल्ट रॉक्स, है ना। बेसाल्ट जो चट्टानें होती हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक्स का ही एग्जांपल होती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। व्हेन द मोल्टन लावा सॉलिडिफाइड डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट द रॉक्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। तो आगे बताया जा रहा है कि जो मोल्टन लावा है जब वो क्या होता है, सॉलिडिफाई हो जाता है कहाँ पर, डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, यानी कि वो अर्थ की सरफेस पे आ ही नहीं पाता है, पृथ्वी की सतह पर आ ही नहीं पाता है और पृथ्वी के अंदर ही कहीं पर वो क्या हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है, यानी कि ठंडा होकर जम जाता है। और पृथ्वी के अंदर इस तरह से लावा के जमने से जो चट्टानें बनती हैं उसे हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, जिसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, है ना। तो ग्रेनाइट जो है वो एक इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है। अच्छा, आपसे ये डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बेसाल्ट जो है वो किस तरह की चट्टान का उदाहरण है ना। तो या कह सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं इसे, बेसाल्ट रॉक इज़ एन एग्जांपल ऑफ, है ना। तो वहाँ पर ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो बेसाल्ट है वो एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है और जो ग्रेनाइट है वो इंट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल, यानी कि जो रॉक साइकिल है उससे आप क्या समझते हो या उसके बारे में आप क्या जानते हो। तो आंसर देखते हैं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर ड्यू टू चेंजेस इन सर्टेन कंडीशन इन ए साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रॉक्स होती हैं जब वो चेंज होती हैं एक चट्टान से दूसरी चट्टान में, या कह सकते हैं कि एक चट्टान से दूसरी चट्टान में जब वो ट्रांसफॉर्म होती हैं, है ना, तो ये ट्रांसफॉर्म होती किसकी वजह से हैं, तो इसके लिए एक कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि हमने बताया था कि हीट और प्रेशर की वजह से जो है चट्टानें जो है वो एक चट्टान से दूसरी चट्टान में कन्वर्ट हो जाती हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। और ऐसा क्या होता है, ऐसा जो है एक साइकिल्स के फॉर्म में चलता रहता है ना। जैसे कि हमने देखा था वहाँ पर कि इग्नियस जो रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट्री, इग्नियस जो रॉक्स होती हैं उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं और सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती हैं वो मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाती हैं और मेटामॉर्फिक जो रॉक है वो हीट और प्रेशर के चलते वापस से क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं और उनके मेल्ट होने से फिर वापस से वो जो लावा है वो वापस से सॉलिडिफाई हो जाता है और वापस से जो है इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं और ये जो क्रम है वो चलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम रॉक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स, है ना, यानी कि चट्टानें जो हैं वो उनका यूजेस क्या है, उनके क्या क्या उपयोग हैं।
तो आंसर है रॉक्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पज सच एज। तो जो चट्टानें होती हैं वो हमारे कई सारे काम आती हैं, जैसे कि फर्स्ट है दे हेल्प इन मेकिंग रोड्स, है ना, यानी कि जो सड़क हम बनाते हैं तो सड़क बनाने में जो पत्थर काम आता है वो कहाँ से आता है भाई, रॉक्स से ही आता है। तो हम कह सकते हैं कि जो रॉक्स हैं वो हमारे रोड बनाने में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। सेकंड है दे आर यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। अच्छा, जो हम घर बनाते हैं या जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वहाँ पर भी रॉक्स जो हैं वो काम आती हैं। नेक्स्ट है स्मॉल स्टोन आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन इन डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स। अच्छा, इसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं वो कई तरह के गेम खेलते हैं और उन गेम्स में भी हम क्या करते हैं, बहुत सारे पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं। और पत्थर कहाँ से आते हैं, रॉक्स से आते हैं। तो इस तरीके से कई सारे जो गेम्स हैं वहाँ पर भी रॉक्स जो है वो काम आती हैं। और लास्ट है दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, है ना। तो जो फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं अपने फील्ड्स में, अपने खेतों में जो फर्टिलाइजर डालते हैं, तो उन फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए भी रॉक्स इस्तेमाल की जाती हैं। अगला जो क्वेश्चन है व्हाट आर द मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती हैं। तो देखते हैं आंसर, द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सपीरियंस हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स, है ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब इग्नियस रॉक्स या सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं, जब वो लगातार हीट और प्रेशर को क्या करती हैं, एक्सपीरियंस करती हैं, या हम कह सकते हैं कि जब इग्नियस जो रॉक्स होती हैं या जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, जब उन पर लगातार हीट और प्रेशर बढ़ता जाता है तो वो जो चट्टानें हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं या कन्वर्ट हो जाती हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में, है ना। तो इन्हीं को मेटामॉर्फिक रॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शंस। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मोल्टन मैग्मा इज, यानी कि उस चट्टान का नाम बताइए जो कि मोल्टन मैग्मा से बनती है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, हम जानते हैं। और राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इग्नियस रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स जो है वो किससे बनती है, मोल्टन मैग्मा से बनती हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी की सबसे आंतरिक जो परत है, सबसे इनर मोस्ट जो लेयर है वो कौन सी है। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोल्ड, पेट्रोलियम एंड कोयल आर एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि जो गोल्ड है, पेट्रोलियम है और जो कोयला है ये एग्जाम्पल हैं किसके, ऑप्शन ए रॉक्स, ऑप्शन बी मिनरल्स, ऑप्शन सी फॉसिल्स। तो जैसा कि हम जानते हैं ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ये सभी मिनरल्स के एग्जाम्पल हैं, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा रोड्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, सॉरी यहाँ पर रोड्स नहीं होगा, रॉक्स होगा, मिसप्रिंट हो गया है, सही कर लें। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रोड नहीं होगा, क्या होगा, रॉक्स होगा, क्या होगा, रॉक्स, है ना, यहाँ पर रॉक्स होगा। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर, यानी कि वो रॉक्स या वो चट्टानें जिनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, तो वो कौन से होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है सेडिमेंट्री रॉक्स, सेकंड है मेटामॉर्फिक रॉक्स और थर्ड है इग्नियस रॉक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं फॉसिल्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है द थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज, यानी कि पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है ना। थिनेस्ट लेयर मतलब सबसे पतली परत। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे ऊपर की जो परत होती है वही सबसे पतली होती है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है क्रस्ट, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे अपने मैच द फॉलोइंग। और फर्स्ट जो क्वेश्चन है कोर, तो इस कोर को हम किससे मिलाएंगे, तो हम कोर को मिलाने वाले हैं ऑप्शन ई से। तो ये हो गया कोर, इनर मोस्ट लेयर, है ना। सेकंड जो है मिनरल्स, तो मिनरल्स को मिलाएंगे ऑप्शन डी से, हैज़ अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। थर्ड है हमारा रॉक्स, तो रॉक्स को मिलाएंगे हम किससे, ऑप्शन बी से। फोर्थ है हमारा क्ले, तो इस क्ले को किससे मिलाएंगे हम, क्ले को मिलाने वाले हैं ऑप्शन एफ से, चेंजेस इनटू स्लेट, ठीक है ना। उसके बाद में हम जो सियाल है इसको किससे मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे हम सी से, है ना, मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना, है ना। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हम देखते हैं गिव रीजन्स। पहला गिव रीजन है हमारा वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, यानी कि हम पृथ्वी के सेंटर में, यानी कि जो सबसे अंदर की जो परत है कोर,
वहाँ नहीं जा सकते, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है वी कैन नॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आर वेरी हाई, है ना। तो आंसर है कि हम अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर और जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, हाई है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है वहाँ पर और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता है। एंड नॉट जस्ट ह्यूमन बींग्स बट इवन रॉक्स मेल्ट एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो वहाँ पर ह्यूमन बींग्स जो है उसके मतलब केवल ह्यूमन बींग्स की बात नहीं है, वहाँ पर जो रॉक्स होती हैं वो भी क्या हो जाती हैं, मेल्ट हो जाती हैं। इतना वहाँ का टेम्परेचर है, या कह सकते हैं कि इतना वहाँ पर हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर पाया जाता है, और यही कारण है कि हम वहाँ पर नहीं जा सकते, यानी कि हम अर्थ के सेंटर में नहीं जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स, है ना। तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो सेडिमेंट से बनती हैं, इसका हमें एक तरह से गिव रीजन देना है ना, रीजन बताना है। तो आंसर है द स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ रॉक्स दैट हिट ईच अदर एंड ब्रेक टू रीच द ग्राउंड आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर सेडिमेंट बताया गया है। सेडिमेंट क्या होता है? तो बताया जा रहा है कि जो स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चट्टानों के, है ना, वो क्या करते हैं दैट हिट ईच अदर एंड ब्रेक टू रीच द ग्राउंड आर कॉल्ड सेडिमेंट। तो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, हिट करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, और टकरा टकरा कर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कणों में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो बढ़ जाते हैं। इन्हीं को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। आगे लिखा हुआ है दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा एंड देन कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म ए लेयर ऑफ रॉक्स कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। आगे बताया जा रहा है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट होते हैं या डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एक तरह से हमने देखा था कि जो हमारा जो वाटर है ना, जैसे नदियाँ वगैरह होती हैं, तो वो इन सेडिमेंट्स को बहा कर ले जाती हैं। उसी तरीके से जो विंड होती है वो उनको उड़ा के ले जाती है, यानी कि ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं। तो विंड और वाटर दोनों ही जो सेडिमेंट्स हैं उनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं और फिर कहीं दूसरी जगह पर जाकर क्या कर देते हैं, उनको जमा देते हैं, यानी कि डिपॉजिट कर देते हैं। तो लिखा हुआ है दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड एंड वाटर। तो विंड और वाटर दोनों के द्वारा ये प्रोसेस होती है। एंड देन कंप्रेस्ड एंड हार्डन, और जब वहाँ पर जाकर जब ये सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं तो वहाँ पर जाके ये धीरे धीरे क्या होते हैं, कंप्रेस होते हैं और धीरे धीरे एक लेयर के रूप में जम जाते हैं, और वहाँ पर जाके कंप्रेस होते हैं, हार्ड हो जाते हैं, और इस तरीके से वहाँ पर एक लेयर बन जाती है जो काफ़ी हार्ड हो जाती है। और उस लेयर को ही हम क्या कहते हैं, वो जो लेयर जम जाती है सेडिमेंट्स की, जो कि काफ़ी हार्ड हो जाती है प्रेशर की वजह से, उसी को हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। दिस शो दैट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट, है ना। तो इससे हमें पता लगता है कि जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वो सेडिमेंट से बनती हैं। अगला जो हमारा गिविजन है वो है लाइमस्टोन इज चेंज इनटू मार्बल, यानी कि जो लाइमस्टोन है वो मार्बल में चेंज हो जाती है, इसका हमें रीजन बताना है। तो आंसर देखते हैं इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर हीट एंड प्रेशर। तो जैसा कि हम जानते हैं इग्नियस रॉक्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो हीट और प्रेशर के चलते क्या हो जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं या चेंज हो जाती हैं। दिस हैपन इन द केस ऑफ लाइमस्टोन, और ऐसा लाइमस्टोन के केस में भी होता है। लाइमस्टोन अंडर हीट एंड प्रेशर चेंजेस इनटू मार्बल। तो हमने देखा था जो लाइमस्टोन होता है, तो लाइमस्टोन जो है वो हीट और प्रेशर की वजह से मार्बल में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज़ ए मेटामॉर्फिक रॉक, जो कि क्या है, एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस जो है वो एंड होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और जिन बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं। धन्यवाद।